अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात बरकतों वाली रात, अज़मतों वाली रात, जहन्नम से आज़ादी की रात। इस मुबारक रात में जहाँ आप जाग कर इबादत करते हैं, नेकियां कमाते हैं, सदका व खैरात करते हैं, नवाफिल का एहतमाम करते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस रात में जाग कर ये 8 रकात नफिल नमाज ज़रूर पढ़नी है। ये वो मुबारक नमाज है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल को बड़ी पसंद है। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद नफिल नमाज में जो सबसे अफजल तरीन नमाज है वो ये नमाज है। बहुत सारे हमारे ऐसे इस्लामी भाई हैं कि जो शब बारात की रात सारी रात जाग कर इबादत करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, सदका व खैरात करेंगे, नेकियां करेंगे, लेकिन अक्सर व बेशतर यही देखा जाता है कि वो ये नमाज उस रात में मिस कर देते हैं, नहीं पढ़ते। ये नमाज अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है और फ़र्ज़ नमाज के बाद नफिल नमाज में ये सबसे बेहतरीन नमाज है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि इस रात में इबादत का माहौल भी होता है, नवाफिल भी पढ़े जाते हैं, ये 8 रकात आपने ज़रूर पढ़नी है और इस मुबारक रात में ये पढ़ कर आपने और ज़्यादा इसका सवाब हासिल करना है। उस नमाज को पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे पढ़ेंगे, उसकी नियत कैसे करेंगे, मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आप हज़रात को समझा देता हूँ। देखें, ये 8 रकात पढ़नी है आपने और 2-2 रकात करके पढ़नी है। बहुत ही आसान तरीका है इसके पढ़ने का। इस तरह हम दूसरी नमाज़ पढ़ते हैं, आम तौर पर जो नमाज़ पढ़ते हैं, ये आपने वैसे ही पढ़नी है। सबसे पहले आप नियत करेंगे, नियत करने के बाद सना पढ़ेंगे, फिर तावुज़ तस्मिया और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर आपको जो भी सूरत आती है, इसके लिए कोई ख़ास सूरत भी मुतय्यन नहीं है, जो सूरत आपको आती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक ही सूरत आती है तो आप एक ही सूरत को दोनों रकातों में पढ़ सकते हैं। 2-2 रकात करके 8 रकातें ये हमने पढ़नी हैं। उसके बाद फिर रुकू करेंगे, फिर 2 सजदे करेंगे, फिर दूसरी रकात में आएंगे, सूरह फातिहा और उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे और फिर रुकू और 2 सजदे, तशहुद, दुरूद पाक और दुआ पढ़ के हम सलाम फेर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये 2 रकातें हो गई, तो आपने 2-2 रकातें करके 8 रकातें मुकम्मल करनी है। आप इससे कम भी पढ़ सकते हैं, आपके पास जितना टाइम हो, लेकिन कम से कम 8 रकातें तो आप ज़रूर पढ़ें। अब एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जी ये नमाज कौन सी है और इस नमाज की नियत कैसे करेंगे। तो देखें, ये नमाज जो है ना, तहज्जुद की नमाज है। नियत करने का बहुत ही आसान तरीका है। वैसे नियत ये दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। आप ज़ुबान से नियत करना चाहें तो इस तरह नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद के वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ बंद के अल्लाह ताला की, अल्लाहु अकबर। अब इस नमाज को पढ़ने का वक्त कौन सा है? देखें, जैसे ही आपने इशा के फ़र्ज़ पढ़े, इशा की नमाज़ आपने पढ़ी, इस नमाज का वक्त आपके लिए शुरू हो चुका है। अब आप रात के किसी भी हिस्से में जो है वो इस नमाज को पढ़ सकते हैं, लेकिन इस नमाज को पढ़ने का जो बेहतरीन और अफजल वक्त है वो रात का तीसरा हिस्सा है। यानी जो सहरी का वक्त होता है, जिस टाइम हम सहरी करते हैं, वो इस नमाज को पढ़ने का सबसे बेहतरीन और अफजल वक्त है। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई क्या करते हैं, वो सारी रात जो है वो जागते रहते हैं। हालांकि आप जानते हैं इस नमाज को पढ़ने के लिए सोना ये ज़रूरी है। तो बेहतरीन इसका हाल ये है कि आप रात का जो इब्तदाई हिस्सा है उसको आप इबादत में गुजारें, आप नेकियां करें, इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, और जो दरमियानी हिस्सा है उस टाइम आप थोड़ा सा जो है वो आराम कर लें। फिर रात का जो आखिरी हिस्सा है उसमें उठकर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। ये नमाज अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है और फ़र्ज़ों के बाद नवाफिल के अंदर ये सबसे अफजल और बेहतरीन नमाज है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस नमाज को मिस नहीं करना और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब फरमा लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शब बारात के दीगर नवाफिल के हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको क्लिप मिलेगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको इस मुबारक रात की बरकतें और फ़जीलतें नसीब फरमाए।